सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। सबसे पहले हम खुद को किसी ने सवाल पूछा है कि मैं जन्मा क्यों हूँ। जिस इंसान के मन में यह विचार आया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या माता पिता के लिए हुआ है, क्या भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए हुआ है या पत्नी के लिए, मैं किसके लिए यूज़ हो रहा हूँ। सबसे पहले बात, हम कोई माइक को भी यूज़ करते हैं, माइक हमारे लिए यूज़ हो रहा है, तो उसी तरह हम किसके लिए जन्मे हैं, ये सवाल इंसान के ही मन में आ सकता है। कोई गाय भैंस के मन में नहीं आ सकता है, क्योंकि गाय भैंस को ये नहीं पता है कि मेरी मेहमान कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी माता कौन है, मेरी मौसी कौन है। ये गाय भैंस को नहीं पता है, कोई अन्य प्राणी को पता नहीं है। इंसान को ही यह सब जानकारी है, यह सब ब्रेन है, पावर है। इसलिए इंसान को क्यों जन्म मिला वही इंसान ढूंढ सकता है, और इंसान ही ढूंढ सकता है। तो जब यह मन में विचार सताता है बार 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 बार, तो इंसान खोज करने जाता है, गुरु की खोज करने जाता है। जब इंसान के जीवन में गुरु आते हैं, तो गुरु आना ये दूसरी कृपा है। सबसे पहले कृपा की इंसान का जन्म मिला और बाद में यह विचार आया। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर तरीके से समझाते, सबसे पहले मानव जन्म मिला, ये कृपा है। दूसरी है कि ये मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों जन्मा हूँ। तीसरा है कि हमें गुरु मिलना, ये कृपा है। गुरु मिलते ही ऐसे सद्गुरु जो हमारे विचारधारा को ही बदल दे। अगर सद्गुरु हमारे जीवन में आए तो हमें फकीर की अवस्था में ट्रांसफर कर देते हैं। आप सोचेंगे फकीर तो मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो मस्त जीवन जी रहा हूँ संसार का। तो फकीर की अवस्था क्या है, और हम इस अवस्था में संसार में रहते हुए भी फकीर का आनंद किस तरह ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से ठीक से समझे। फकीर क्या होता है? उसका कोई घर नहीं होता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, या उसका कोई गाड़ी नहीं होती है, माँ बाप बेटा बहन कोई नहीं होता है। सब खाली हो जाते हैं, वो खाली हो, कोई बोझ नहीं है सिर पर। बस आनंदी रहना है, वर्तमान में रहना है, खुश रहना है। अब खुश रहना है। अब जो वर्तमान है उसमें लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को अच्छी बातें बतानी है, उसमें उसको आनंद मिलता है। वो हमेशा आनंदी और उत्साही खुश रहते हैं। तो कितना अच्छा है। जो इंसान अमीर है वो इंसान मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा लॉस प्रॉफिट, कभी दुखी कभी खुशी होता है, और कभी कभी ज़्यादा दुखी होता है, कभी कभी थोड़ा सा खुश होता है। तो ये फकीरी से ये अमीर इंसान इतना धन सब कुछ होते हुए भी दुखी है, और ये कुछ भी नहीं होते हुए भी सुखी है। तो सद्गुरु का रोल इसमें क्या है कि ये जो अवस्था है, ये सब कुछ होते हुए भी, धन गाड़ी बंगला होते हुए भी, ये जीवन जीने की कला यहाँ पे सिखाते हैं। सब कुछ होते हुए भी वैसी जीवन जीने की कला, यानी कि इंसान बोझ का टोकरा लिए हुए घूम रहा है, उस बोझ के टोकरे को उतार देते सद्गुरु। तो ठीक से समझे, टोकरा यानी क्या? सर पे टोकरा लेके 24 घंटे घूम रहा है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, या मैं क्रेडिट, खुद का क्रेडिट, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर फलान, ये सभी टोकरी जो होती है वो इंसान को बोझ लगती है। उसको पता नहीं बोझ है करके, लेकिन बोझ लगती है। गुरु क्या करते हैं? ऊपर से एक एक चीज़ निकाल देते हैं। गाड़ी तेरी नहीं है, तुझे इस्तेमाल करने को मिली है, तू इस्तेमाल कर। तेरी नहीं है, इस्तेमाल करने को मिली है, तो नुकसान फायदे का सोच, इस्तेमाल कर आनंद से। घर तेरा नहीं है, तू इस्तेमाल कर। तेरी पति पत्नी सभी मेहमान तेरे नहीं है, तू इस्तेमाल कर उनका, तू उनके साथ आनंद ले वर्तमान का। तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, तू इस्तेमाल कर, उसको फिट रख, ताकि तेरे को हमेशा इस्तेमाल करने को हमेशा आनंद मिले। कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल, फिट चीज़ इस्तेमाल करने को मिलेगी तो आनंद ही मिलेगा ना। तो शरीर तक तुम्हारा नहीं है। ये जब विचारधारा
उस शिष्य के जीवन में डालता है, वो असली सद्गुरु होते हैं, असली गुरु होते हैं। तो अभी हम, अगर हमारा आज गुरु पूर्णिमा का दिन अगर हमने देखा तो हमारे जीवन में इस तरह की विचारधारा डालने वाले क्या हमारे जीवन में सद्गुरु आए हैं? अगर हाँ, तो उनके साथ हमेशा कनेक्ट रहे, उन हमेशा श्रवण में रहे, हमेशा सानिध्य में रहे। टूट गया तो फिर हम वापस भूल जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, हमेशा याद रहेगा, यानी कि भूल जाएंगे हम। तो ये सब चीज़ें अगर हमें हमेशा आनंद के साथ उस फकीरी जीवन जीना है संसार में रहते हुए, तो हमेशा टच में रहे, सद्गुरु के, गुरु के टच में रहे। तो अब हम टच में रहने से क्या क्या लाभ होते हैं हम देखेंगे। आप हमेशा उत्साही रहोगे और रचनात्मकता गुण आप में आएगा। तो हम रचनात्मकता और उत्साही के क्यों रहेंगे? क्योंकि उत्साही इसलिए रहेगी क्योंकि जो भी क्रिया हो रही है मैं कर नहीं रहा हूँ, तो उसका जो परिणाम है उसको देखने के लिए हमेशा उत्साह रहेगा। उसमें लाभ ना हानि, भय ना चिंता, कुछ नहीं, आनंद से फील करेंगे हर घटना को, तो हमेशा उत्साही रहेंगे। उसके साथ साथ रचनात्मकता गुण आएगा, यानी कि ब्रेन पावर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब लॉस होता है तो इंसान की बहुत सारी अक्ल चलना बंद हो जाती है, प्रॉफिट होता है तो अक्ल बढ़ती है। तो जब इंसान कोई भी क्रिएटिव काम करता है तो लॉस और प्रॉफिट को छोड़ के करता है, इंजॉय करके करता है, तब उसकी क्लियरिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है। तो ये गुण आप में आएगा। दूसरा आएगा साहस। साहस यानी कभी भी आप डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया तो मेरे थे ही नहीं, अगर मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चली गई तो मेरी थी ही नहीं, मेरी पति पत्नी मेरा जो मेहमान थे वो मेरे थे ही नहीं, जब मेरा बंगला था वो मेरा था ही नहीं। जब ये पता चलेगा तो आपको कोई डर नहीं रहेगा, ये गुण हम में आ जाएगा। तो तीसरा गुण है धैर्य, संयम गुण, प्रतीक्षा। ये गुण हम में आएगा। ये गुण कैसा आएगा कि हमें पता है कि ये जो हर घटना हो रही है स्वचलित हो रही है, अपने आप हो रही है। ये जो सृष्टि चल रही है अपने आप चल रही है। पृथ्वी का घूमना, सूर्य का सुबह उगना, शाम को ढलना, ये अपने आप हो रहा है, कोई उसको कर नहीं रहा है, ये अपने आप ईश्वर के द्वारा हो रहा है। वो नई नई बातें देखने के लिए आप में धैर्य आ जाएगा, नई नई चीज़ें हमारे जीवन में नए नए उत्साह से देखने के लिए रुकने की हैबिट बढ़ेगी। ये गुण हम में आएगा। और ज्ञान, जब हमेशा ज्ञान 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 सुनेंगे, तत्व ज्ञान सुनेंगे, तो सही और गलत में फ़र्क समझ में आएगा। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, हाँ, सहजता से समझेगा, सहजता से समझेगा। और हमेशा आपको लगेगा अच्छे लोगों के संग में रहूं, अच्छे लोग ही के संग में रहूं और हमारे जैसे के अच्छे लोग हर जगह रहे, ऐसा भाव मन में रहेगा। ये सभी गुण आप में आ जाएंगे। शरीर से, मन से, बुद्धि से और आत्मा से, तीनों चारों शुद्ध रूप में आ जाएंगे। योग आसन करने से शरीर मेरा परिपक्व होगा, ये भाव मन में रखते हुए आप योगासन करेंगे। आहार अच्छा डालेंगे, क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरी चीज़ है तो वो फिट होनी चाहिए, इसलिए उसको दूसरा समझकर हम आहार, फल, सब्जी देंगे। तो फिर उसके बाद आहार विहार सभी चीज़ें बेस्ट बनेगी। तो ये जीवन में गुरु लेके आते हैं। तो आप देखें, चाहे अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में गुरु आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं, तो उनको पहचानना सीखे। कभी कभी लोग अपने को पराया समझते, पराये को अपना समझते हैं। तो ये मनन चिंतन द्वारा अपना कौन है, पराया कौन है समझ सकते हैं। हम तब समझ सकते हैं जब हम सुस्ती जो है, चिंतन की सुस्ती, ये हमारे अंदर से निकल जाए। हमारे गुरुजी बहुत बेस्ट तरीके से समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आध इंसान कोई घटना पे चिंता करता है, तो चिंता करने की बजाय मनन करना चाहिए।
मनन कब करेगा वही इंसान? जब वो मन से बातें करेगा। अरे तू जो बोल रहा है ना, तेरी बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही, तू चुप बैठ, ऐसा मन को आपने कभी कहा है क्या? तू जो चिंता कर रहे है ना, वो किटकिट किटकिट फिटकिट बंद कर, मुझे सोचने दे जरा। अच्छा ये थॉट्स प्रोसेस जो है ना, वो हमें भय चिंता से बाहर निकालती है। और ये थॉट्स प्रोसेस, ये विचारधारा गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। तो गुरु के द्वारा संस्कार मिलते हैं, माता पिता द्वारा संस्कार मिलते हैं, गुरु के द्वारा विचारधारा मिलती है। तो गुरु माता पिता के रूप में आते हैं हमारे शरीर को संस्कार देने के लिए, ताकि हमारे शरीर में नेगेटिव थॉट्स ना आए। बाद में जब विचारधारा बदलने वाले दूसरे गुरु आते हैं, जिनके माता पिता छोड़कर धर्म गुरु जो संस्कार सिखाते हैं, इतने सुंदर अपने शरीर को बनाते हैं, वो छोड़कर जब विचारधारा बनाने वाले गुरु आते हैं तो उनका जीवन सफल होता है। भले वो किसी भी रूप में रहो, माता पिता के रूप में रहो या अपने सत्संग जहाँ पे आप जाते हैं वो गुरु रहे। गुरु जीवन में आना भाग्य का काम है और गुरु के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तो आप सभी ने यह वीडियो देखा, आपको अगर वीडियो बेस्ट लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ अगर आपको कोई विचार मन में आया, कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। तो धन्यवाद, आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सबको धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।